ये स्मृति ईरानी बैठ जाती थी रोज की हमारी बहनों के साथ गलत है, बेटियों के साथ गलत है, सिलेंडर 250 से 400 का हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर है, बहन बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है, लेकिन इनका मुंह नहीं खुल रहा है। बोलती क्या है, राहुल गांधी पे आके चिंगाड़ती हैं। अरे भैया, आप देश की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं या राहुल गांधी मिनिस्टर हैं? इनका संसद में जो बयान है, जो जवाब है, महिलाओं के मुद्दों पे, बच्चों के मुद्दों पे, पीड़ितों के मुद्दों पे, देश की जनता के मुद्दों पे कितने बयान है? सारे बयान तो इनके। राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए, इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं मोदी जी ने कोई नहीं करी थी एक, जिसमें अमित शाह जी साथ बैठे थे और अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे। सवाल जब पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, क्या कहते हैं? पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये एक जवाब दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो इतने सारे इंटरव्यू करते हैं अपने गोदी पत्रकारों के साथ, अक्षय कुमार के साथ, उन्हें बताते हैं कि मैं आम कैसे खाता हूँ। देश की जनता को ये नहीं बता रहे कि वो आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई से लोग त्रस्त हैं, क्यों मणिपुर में हिंसा है, क्यों हरियाणा में हिंसा है, क्यों एक आरपीएफ का जवान 3 मुसलमानों को ट्रेन में गोली मार देता है बिना किसी कारण के। क्यों जरूरी है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी जी प्रधानमंत्री थी और उनके भी पिताजी प्रधानमंत्री थे। अब भाजपा तो इसे परिवारवाद कह देगी, लेकिन मेरी नज़र में ये उस परिवार का इस देश के लिए योगदान है जिस परिवार ने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए और 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो उन्होंने देश की भलाई के लिए निर्णय लिए, उन निर्णयों के चलते उनको वीर गति प्राप्त करनी पड़ी। आराम से नहीं गया है कोई, बम से टुकड़े चितड़े हो जाना, अपने ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोलियां मार देना जाना। कौन चाहता है ऐसा फेट अपना? क्या आप चाहेंगे? मैं चाहूँगा। और कौन चाहेगा कि उसके पिता के साथ, उसकी दादी के साथ ऐसा हो जाए? राहुल गांधी में सत्ता का कोई लोभ नहीं है। राहुल गांधी में एक लोभ जरूर है, वो इस देश की जनता का है कि उन्हें जनता का प्यार मिले ना मिले, जनता के वो मुद्दे उठाएंगे। अब ये देश को देखना है कि ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए या दीदी और दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 2 मित्रों का दोस्त, उसको प्रधानमंत्री बनाए। इसका जो है संसद घेराव था, क्या लगता है कि आपको संसद का घेराव कर सकते हैं? जिस तरह से पुलिस ने आपको पीछे हटाया, उठा के बसों में डाला। देखिए, बात यह है, सबसे पहले मुद्दा तो यह है कि संसद घेराव करने की किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री को निर्वाचित कर लिया है जो समझता ही नहीं है कि उसकी सांसदों के प्रति, संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि उसे संसद में भी आके कोई बयान देना होता है, अपने आप को बताना होता है। भाजपा आज की डेट में सबसे सिर्फ नंबर्स में गेम देखते हैं। अभी इनके खिलाफ, इनके प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन ये अभी भी क्या कर रहे हैं कि अरे भैया तुम्हारे पास नंबर नहीं है। ये नहीं देख रहे कि इनके प्रधानमंत्री को, इस आलम को ले आए हैं देश को कि राजनीतिक दलों को ये लगा कि इस प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए, नंबर भी नहीं है तो कम से कम आके बोले तो। मणिपुर में जैसी हिंसा हो रही है, जिस तरीके के प्रकरण हो रहे हैं, जैसी वो वीडियो आई थी उन 2 लड़कियों की, जैसे आग लग रही है, मंदिर जल रहे हैं, चर्च जल रहे हैं, गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। अभी मैं एक मित्र से मिला, वो गोवा के पत्रकार हैं, मुझे अपने फ़ोन पे फ़ोटो दिखा रहे थे। वो अभी मणिपुर में 60 घंटे बिता के आए हैं, सावियो जी। उन्होंने मुझे किसी एक युवक का सिर्फ सर ऐसे ग्रिल पे लगा हुआ दिखाया है। मणिपुर में ऐसी हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश का मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं है। और मणिपुर पे ताकि प्रधानमंत्री बोले, विपक्षी दलों को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। और अभी भी भाजपा को ये नहीं है कि कुछ शर्म रख ले, कुछ बोल ले, देश की जनता को जवाब दे, बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। ये स्मृति ईरानी बैठ जाती थी रोज़ की हमारी बहनों के साथ गलत है, बेटियों के साथ गलत है, सिलेंडर 250 से 400 का हो गया, 1200 रुपये का सिलेंडर है, बहन बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है, लेकिन इनका मुंह नहीं खुल रहा है। बोलती क्या है, राहुल गांधी पे आके चिंगाड़ती हैं। अरे भैया, आप देश की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं या राहुल गांधी मिनिस्टर हैं? इनका संसद में जो बयान है, जो जवाब है, महिलाओं के मुद्दों पे, बच्चों के मुद्दों पे, पीड़ितों के मुद्दों पे, देश की जनता के मुद्दों पे कितने बयान है? सारे बयान तो इनके। राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए, परिवारवाद। अरे भैया, पीयूष गोयल के पिताजी भी तो भाजपा के बहुत सीनियर नेता थे। अनुराग सिंह ठाकुर के पिताजी भी तो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के। जय शाह के पिताजी होम मिनिस्टर हैं, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी बन बैठे हैं। ना उन्हें क्रिकेट खेलना आता है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ना वो MBA है। तो किस हिसाब से परिवारवाद के खिलाफ हैं? ये सिर्फ परिवार के खिलाफ हैं। स्मृति ईरानी और जितने भी भाजपा के नेता हैं जो संसद में आज देखिए इन लोगों की बदतमीजियां देखिए। जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल दिया 3500 किलोमीटर, एक ठंडी सफ़ेद टी शर्ट पहन के इतनी ठंड में जो चलता रहा, जिसने जनता का दुख दर्द बांटा,
उस नेता के लिए कह रहे हैं अब आ गया तो कॉमेडी शो शुरू हो जाएगा। कॉमेडी शो तो इन्होंने देश का बना दिया है। देश में कैसे कैसे तत्व चल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है बोलने की। अरे अगर हिम्मत है ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं खुद। 9 साल हो गए इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं मोदी जी ने कोई नहीं करी थी एक, जिसमें अमित शाह जी साथ बैठे थे और अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे। सवाल जब पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, क्या कहते हैं? पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। ये एक जवाब दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो इतने सारे इंटरव्यू करते हैं अपने गोदी पत्रकारों के साथ, अक्षय कुमार के साथ, उन्हें बताते हैं कि मैं आम कैसे खाता हूँ। देश की जनता को ये नहीं बता रहे कि वो आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई से लोग त्रस्त हैं, क्यों मणिपुर में हिंसा है, क्यों हरियाणा में हिंसा है, क्यों एक आरपीएफ का जवान 3 मुसलमानों को ट्रेन में गोली मार देता है बिना किसी कारण के, क्यों देश आज इस आलम पर है। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है और यही जवाब ताकि वो दे सके देश की जनता को, देश के संसद के पटल पर, इसीलिए आज उनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। जितने भी मामला हैं, आप चाहे मणिपुर का हो या हरियाणा का हो या बेटियों की बात हो, तो सरकार जो है किसी भी मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है, आंख मूंद कर बैठे हैं। ऐसा क्यों है? क्या देखिए, मैं आपको सही कर दूं, अमित शाह जी तो कहते हैं मैं मणिपुर पे बात करूंगा। भाजपा के जितने भी लोग हैं ये बता देते हैं कि देखो देखिए हम तो कह रहे हैं मणिपुर पे बात करें, इन्हें ही राजनीति करनी है। पर वो क्या कह रहे हैं? राज्यसभा के रूल 267 में मैं बात करूंगा, जिसमें डिस्कशन 2.5 घंटे से ऊपर की नहीं होती। सरकार के पास आधे नंबर हैं। मणिपुर की जैसी घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, जिस तरीके से शासन प्रशासन बिल्कुल टूट चुका है, चूर हो चुका है, उस पे क्या देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री केवल 1 घंटे बोलेगा? 1-1 घंटे के भाषण दे देते हैं जिसमें बोलते हैं दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये संसद में आके देश की जनता को ये नहीं बता सकते पूरे दिन, 2 दिन, 3 दिन की मणिपुर में जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो सवालों के जवाब भाजपा देना चाहती है, लेकिन सिर्फ वही जवाब जो वो देना चाहती है, वो देश की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रखना चाहती, जिम्मेदारी नहीं रखना चाहती, ये बताना नहीं चाहती कि क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक बारी इस प्रधानमंत्री को क्षमा मांगने में क्या ये झुक जाएंगे? क्यों इन्हें यही छवि बनानी है? जिस तरीके से आपने देखा होगा तानाशाह नेता जो होते हैं, टर्कमेनिस्तान के हैं, रशिया के पुतिन हैं, हंगरी के हैं, ब्राज़ील के हैं, फिलीपींस के हैं, कि भैया मैं ही सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। अरे भैया तुम राजतंत्र में नहीं हो, तुम लोकतंत्र में हो, तुम तानाशाही में नहीं हो, तुम एक लोकतांत्रिक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हो। ऐसे अभद्र शब्द बोलने की जरूरत क्या है? एक अकेला सब पर भारी। लोगों की बात करो, लोगों से जाके मिलो। और आप फर्क देखिए इन दो नेताओं में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, कितना है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए, भाजपा के नेता होते हुए, वही भाजपा जो मणिपुर में भी सरकार चलाती है और देश में भी सरकार चलाती है, उसके नेता होते हुए मणिपुर पे 15 सेकंड नहीं बोल पाए। और राहुल गांधी, जिनकी ना तो कांग्रेस की वहाँ सरकार है, ना वो वहाँ के सांसद हैं, ना देश में उनकी सरकार है, शायद मणिपुर में मेरे ख्याल से ज़्यादा विधायक भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के, फिर भी राहुल गांधी वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। और बीरेन्द्र सिंह जी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनकी तरह नहीं कि केवल मेतई से मिल लूँगा। राहुल गांधी कुकियों से मिले, मेतई समाज से मिले, औरतों से मिले, आदमियों से मिले, जिसके साथ भी गलत हुआ, जिस पे भी पीड़ा पहुंची, उन सब से मिले। ये भेदभाव नहीं करा कि इनके वोट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है तो चलो इनसे मिल लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। देश को आज ये देखना है कि देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो सबके साथ रहेगा, औरत, आदमी, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अनपढ़, पढ़ा लिखा, या सिर्फ एक ऐसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग की बात करेगा, एक ही तबके की बात करेगा, लेकिन काम सिर्फ 2 ही मित्रों का करेगा। क्या लगता है कि जैसे जनता भी परेशान है महंगाई, बेरोजगारी से, वो एक राहुल गांधी को एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है, या प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है? आप कैसे देखते हैं? मैं राहुल गांधी को एक नेता के तौर पे देखता हूँ। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं लोगों को पहले ही बता दूं कि राहुल गांधी ने खुद कह चुके हैं कि मुझे पता है मेरा क्या काम है, मैं संसद में हूँ ना हूँ, मैं अपना काम करूँगा, और उनका काम है देश की जनता की आवाज़ उठाना। वो पहले ही बोल चुके हैं मुझे प्रधानमंत्री पद का कोई लाभ नहीं है। देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी जी प्रधानमंत्री थी, और उनके भी पिताजी प्रधानमंत्री थे। अब भाजपा तो इसे परिवारवाद कह देगी, लेकिन मेरी नज़र में ये उस परिवार का इस देश के लिए योगदान है, जिस परिवार ने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, और 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो उन्होंने देश की भलाई के लिए निर्णय लिए, उन निर्णयों के चलते उनको वीर गति प्राप्त करनी पड़ी।
आराम से नहीं गया है कोई, बम से टुकड़े चितड़े हो जाना, अपने ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोलियां मार देना जाना। कौन चाहता है ऐसा फेट अपना? क्या आप चाहेंगे? मैं चाहूंगा। और कौन चाहेगा कि उसके पिता के साथ, उसकी दादी के साथ ऐसा हो जाए? राहुल गांधी में सत्ता का कोई लोभ नहीं है। राहुल गांधी में एक लोभ जरूर है, वो इस देश की जनता का है कि उन्हें जनता का प्यार मिले ना मिले, जनता के वो मुद्दे उठाएंगे। अब ये देश को देखना है कि ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए या दीदी और दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 2 मित्रों का दोस्त, उसको प्रधानमंत्री बनाए। चलिए